जो तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं जो बताती है कि पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा था, लेकिन बेल मिलने के साथ, जमानत मिलने के साथ संतोपान की ये बिल्कुल साबित हो गया है कि कोई नहीं रोक सकता है सच्चे कदमों को आगे बढ़ने से, कोई नहीं डरा सकता है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के किसी भी पत्रकार को। हम अपना काम डट करके करते हैं और करते रहेंगे। ये देखिए जो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे रिपब्लिक बांग्ला की रिपोर्टर को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घेरा बना करके गिरफ्तार कर लिया। बहुत एक तरह से कहें कि गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई, गैर कानूनी गिरफ्तारी थी और कोर्ट ने फटकार लगाई आज ममता बनर्जी को। कोर्ट ने साफ तौर पे बोला ममता बनर्जी को कि आखिर निर्दोष पत्रकार को आप पकड़ रहे हैं, अभी तक आपने संदेश खाली के गुनहगार पर कुछ नहीं किया, क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? क्या आपका राज ऐसे चलेगा? ममता बनर्जी को इसके बाद अब समझ में आएगा कि नहीं आएगा, सवाल तो इस बात का है। ममता बनर्जी जो सोचती है कभी भी किसी को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, डर का माहौल बनाओ, लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आज कोर्ट ने बड़ी जीत, कोर्ट के एक तरीके से कहे उस फैसले के बाद होती है जिसमें जमानत मिलती है संतोपान को। लेकिन आज कोर्ट ने क्या कहा, ममता बनर्जी को कैसे आईना दिखा दिया है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये कहा गया कोर्ट की ओर से कि यहाँ के पुलिस अधिकारियों पर दया आती है, हमें ममता बनर्जी की जो पुलिस है उस पर दया आती है। बहुत बड़ी बात है। कोर्ट ये बात कह रही है कि कैसे वहां पर लाचार बने फिर रहे पुलिस अधिकारी, हमें तो दया आती है। असली गुनहगार फरार है, निर्दोष पत्रकार पर शिकंजा कस रहे हैं आप लोग। ये बात कही गई कोर्ट की ओर से कड़े लहजे में। आपने निर्दोष पत्रकार को पकड़ा है, कोर्ट ने ये साफ तौर पे कहा कि आपने जिस तरह से अरेस्टिंग की है, निर्दोष है वो, क्यों पकड़ा है आपने? असली गुनहगार कानून का मजाक बना रहे हैं, बाहर फिर घूम रहे हैं, लेकिन आप उनको पकड़ नहीं रहे हैं। संदेश खाली के असली दोषियों को आप पकड़ नहीं पाए, वो लगातार कानून का मजाक बना रहे हैं। आप निर्दोष पत्रकार के पीछे पड़े हुए हैं। जो असली काम है असली गुनहगार को पकड़ने का, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अपनी ताकत पत्रकारों को पकड़ने में लगा चुकी है आप। ये बात कहा गया ममता सरकार को ये कहते हुए कि कहां एनर्जी लगा रहे हो, जहां सही डायरेक्शन है वहां एनर्जी क्यों नहीं लगाते हो? आईपीसी 354 के तहत सबूत क्या है, क्योंकि यही धारा लगाई गई थी संतोपान पर। लेकिन कोर्ट ने कहा कैसे ये धारा लगा दिया आपने, आखिर दीजिए हमें सबूत। वीडियो जो एक तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग जब संतु कर रहे थे, वो वीडियो कोर्ट के समक्ष रखा गया और उसमें ऐसे कोई प्रमाण नहीं थे जो 354 को साबित करते हो। और इसीलिए कोर्ट ने कहा महिला को घसीटने का कोई सबूत नहीं है, दीजिए सबूत अगर आपके पास है। पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसको कहा गया हम समझ सकते हैं कि आप किस दबाव में है। कोर्ट ने यह भी कहा सरकार बताए संदेश खाली में क्या हो रहा है, साफ साफ पूछा गया पश्चिम बंगाल की सरकार से, बताइए जरा क्या हो रहा है संदेश खाली में, हमें संदेश खाली के हालात पर चिंता है। कोर्ट ने दो टूक ये कहा क्या आपको चुनाव के बाद हिंसा का अंदाजा भी है, ये ममता बनर्जी से पूछा गया। आप अरेस्ट मेमो को कैसे साबित करेंगे, पुलिस से पूछा गया। भाई जिस आधार पर आपने अरेस्ट किया टिक 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 ये कर दिए, वो जो टिक 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 है जब उसको साबित भी आप कर दीजिए। तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की बड़ी जीत हुई। वो सबूत जो कोर्ट के सामने रखे गए उसने बता दिया कि कैसे ममता सरकार की कोशिश थी फंसाने की, लेकिन सबूत चीख चीख के इस बात की गवाही दे रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ हम सच्ची पत्रकारिता करते हैं। रिपोर्टर की तरफ से कुछ भी गलत नहीं मिला है। कोर्ट ने साफ तौर पे वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखी थी, उसमें कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। 354 की जो धाराएं लगाई गई हैं उसके कोई प्रमाण नहीं है। ममता पुलिस की गिरफ्तारी का रवैया बेपर्दा हो गया है। उसके बाद फुटेज, टाइम और अरेस्ट मेमो में फर्क दिखा है। कोर्ट ने ये भी पूछा कि आखिर ये क्यों है, फुटेज एक तरफ टाइमिंग से अलग अलग, ये इसका क्या मतलब है? नियम पालन नहीं करने पर पुलिस घिरी है, ये बिल्कुल क्लियर है। कोर्ट ने कई बातें पूछी लेकिन कोई भी आधार नहीं रख पाई वहां की पुलिस। कुछ भी गलत होने की दावेदारी का सबूत नहीं मिला है। फ्रेम बाय फ्रेम उस वीडियो को देखा गया कोर्ट की ओर से और कोर्ट ने बार बार पूछा पुलिस से कहां है एविडेंस, 354 का एविडेंस कहां है जिसकी बात आप कर रहे हैं? लेकिन ममता बनर्जी की वो पुलिस कोर्ट में करती तो करती क्या, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला जा रहा था और आज वो एक एक झूठ बेनकाब हुआ। क्या साजिश थी वो भी बेनकाब हुई। तो देखिए कोर्ट ने फ्रेम बाय फ्रेम देखी उस पूरी फुटेज को जो रिपोर्टिंग के दौरान रिकॉर्ड की गई थी संतोपान की ओर से, और कोर्ट ने ये बिल्कुल पूछा वहां की पुलिस से बताइए भाई 354 आपने कैसे लगा दिया, इसमें तो इस चीज से कोई एविडेंस नहीं है। रिपब्लिक झुका नहीं, डटा रहा। ममता बनर्जी को लगा कि संतोपान को वो अरेस्ट कर लेंगी तो फिर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क क्या झुक जाएगा, लेकिन भूल गई क्या ममता बनर्जी कि हम सच दिखाने वाले लोग हैं, हम सच के साथ खड़े रहने वाले लोगों में हैं और हम कभी भी डरते नहीं हैं।
और ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हालात चुनौतीपूर्ण बना दिए गए, लेकिन फिर भी रिपब्लिक डटा रहा, झुका नहीं। रिपब्लिक के रिपोर्टर को जमानत मिली, कोर्ट ने माना कि निर्दोष है, ये निर्दोष को पकड़ लिया गया। रिपोर्टर के खिलाफ जांच को रोक दिया गया है। कोर्ट ने का कोई मतलब ही नहीं इस तरह की जांच का स्टे लगाया गया है। वीडियो में कोई भी सबूत नहीं मिला है। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा वो एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन जो लगाए गए पुलिस की ओर से, उसका कोई एविडेंस नहीं है। संदेश खाली पर ममता की लीपापोती इसके बाद बेनकाब होती है कि ममता बनर्जी ने जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ऐसी सख्त धाराएं लगाओ, इसके बाद गिरफ्तार कर लो, कैसे उसकी पोल खोल आज हो गई। संदेश खाली की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी गई रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से। कोर्ट ने भी कहा कि बताइए भाई, संदेश खाली में आप क्या कर रहे हैं? गुनहगार तो वहां पर खुलेआम घूम रहा है, आप निर्दोष को पकड़ रहे हैं। ममता पुलिस पर हाई कोर्ट की ये बहुत कड़ी फटकार है। ममता को ही समझना होगा, ममता बनर्जी को समझना होगा कि अब अपना तानाशाही रवैया बंद कर दे। फरार गुनहगार कानून का मजाक उड़ा रहा है, कहां है आप? सवाल तो ये, निर्दोष पत्रकार को पकड़ा गया है, हाईकोर्ट ने ये कहा। और चलिए अब बात करते हैं इंडी गठबंधन की, जो कैसे धीमे धीमे कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या सोच रहे हैं कि हम कछुए की रफ्तार से बढ़ेंगे, जीत जाएंगे, या खरगोश और कछुए वाली कोई कहानी चल रही है क्या? हार होगी, क्या होगी, ये तो जनता बता देगी। लेकिन फिलहाल जिस राह पर चल रहे हैं वहां पर कांटे भरी राह जरूर नजर आती है। अपने अपने यहाँ पर दाव है, किसे घाव है, ये जरा समझिए। एक सबसे पहले रिपोर्ट दिखा देती हूँ। ये यूपीए का कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन गांठों से भरा है। कितना बदल जाता है इंसान। सियासी धर्मांतरण देखना है तो अरविंद केजरीवाल जी का देखिए। सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाएगी, कमल का फूल खिलाएगी। 6 महीना पहले बता दिया था कि विरोधियों ने ठाना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। गठबंधन बड़ा है, इंडिया गठबंधन, ये मजबूती से जीत दर्ज कराएगा और एनडीए गठबंधन को हराएगा। अंत भला तो सब भला। तो देखा आपने कैसे कैसे राह चुनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबका मिशन एक है। वो मिशन है कि कैसे लोकसभा चुनावों में बड़ी जीत दर्ज कर ली जाए। आप समझिए, आप मोदी एक तरफ जीत का मंत्र देने जा रहे हैं वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बैठक करेंगे लोकसभा चुनावों को लेकर, राज्यसभा चुनावों को लेकर के। चुनावों से पहले यूपी में बहुत बड़ी बैठक मानी जा रही है। इसमें भूपेंद्र चौधरी, ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी, बाकायदा सर्वे करवाया गया, उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी जाएगी और समझाया जाएगा। अब अगली स्ट्रैटेजी समझिए, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है चुनावों के मद्देनजर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई थी, उस समय साफ तौर पर बता दी गई थी कितनी कितनी सीटों का फॉर्मूला है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं, लेकिन 17 सीटें क्यों दी है ये भी आपको समझाएंगे। 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और अन्य दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अब आगे समझिए, केजरीवाल एंड पार्टी क्या कुछ कर रही है। केजरीवाल और कांग्रेस दिल्ली में साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं, दिल्ली में साथ लड़ने का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। 4-3 का ये फॉर्मूला है जिस पर बात बनी है। 4-3 का फॉर्मूला क्या है ये अंदर खबर में आपको समझाऊंगी। 4 सीटों पर आप चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीटें महज कांग्रेस को दी जा रही है। यानी आम आदमी पार्टी जो है वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस को कम दी गई है। लेकिन